जो भाषण सुन सुन के बोर हो गए हाथ उठाओ। नहीं नहीं, मजाक की बात बता रहे हैं। वो एक सुनने की क्षमता होती है ब्रेन की, भाई 20 मिनट तक, जैसा हमें बताया कि 20 मिनट तक तो कंसंट्रेट दिमाग रहता है, 20 मिनट बाद फिर 25 मिनट बाद फिर थोड़ा डाइवर्ट होने लगता है। कितने लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो गया है। चलिए फिर वहीं केंद्र ले आते हैं, अब फिर नए सिरे से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अब वो कोई नेतागिरी वाली भीड़ तो है नहीं कि मैं नारे लगवाऊं तो जोश आ जाए, कुछ नारे लगवा दूं, वो क्या नाम, जय श्री राम बोलो, फलाना बोलो, डेमा बोलो। यहां से शुरुआत करते हैं। जुनून जितनी बातें बताई स्ट्रेटेजिकली वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, पर हम सारी बातें व्यवहारिक बातें बताएंगे। अपने भीतर यदि जुनून पैदा कर, 12th फेल कितने लोगों ने पिक्चर देखी? डाउन, बहुत बढ़िया। उससे बढ़िया मोटिवेशन कोई है नहीं है, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई है नहीं है। ठान लो, बस पागलपन पैदा कर लो, जुनून पैदा कर लो, आप खुद स्ट्रेटजी का नमूना बन जाओगे। आप खुद स्ट्रेटजी का नमूना बन जाओगे कि हाँ ये मेरी स्ट्रेटजी ये थी। हर साल कोई ना कोई टॉपर बनता है, वो तमाम बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, आप उसी को फॉलो कर। आप इतना खो जाओ अपने आप को, इतना अपने में समर्पित कर दो, इतना जुनून पैदा कर लो, इतना पागलपन पैदा कर लो, इतना अपने आप को खपा दो उसमें, इतना अपने आप को समाहित कर लो, जो भी कोई चीज पढ़ो, कि उसका टोटल पूरा जिस्ट लिख सको पूरी किताब का 10 शब्दों में, 10 शब्दों में। और वो तभी संभव हो पाता है जब कमिटमेंट हो। बाकी बातें बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तमाम चीजें हैं, पर ये मान के चलिएगा दाल रोटी देखो सब खा लेते हैं, नौकरी लग जाएगी तब भी दाल रोटी खा लेंगे। क्यों भाई वर्मा जी? नौकरी नहीं लगेगी, कुछ भी कर लेंगे, धंधा पानी, मूंगफली बेच लेंगे, चना की दुकान खोल लेंगे, पापा का बिजनेस होगा वो गद्दी संभाल लेंगे, गाड़ी चलती हो तो गाड़ी चलाने लगेंगे, बिजनेस चल बिजनेस चला। पर ये ध्यान रखिएगा कितनी लंबी चौड़ी गाड़ी हो, कितना बड़ा भारी बंगला हो, कितना बड़ा भारी बैंक बैलेंस हो, पर चौराहे पे जब निकलोगे एक सिपाही किनारे कहेगा वो किनारे गाड़ी लगाओ, कागज दिखाओ, डीएल दिखाओ, रजिस्ट्रेशन दिखाओ, इंश्योरेंस का कागज दिखाओ। वो नहीं कहेगा बैंक बैलेंस दिखाओ नहीं कहेगा ना वो कितना भारी मकान है दिखाओ। और अगर आपकी गाड़ी के आगे जिला मजिस्ट्रेट लिखा होगा तो वही सिपाही 10 गज पीछे हटके सैल्यूट करेगा। ये अंतर है समर्पण भाव में और इसमें। लाइफ सबकी कट जाएगी, लाइफ सबकी कट जाएगी, ये नहीं मैं कहता कि नहीं, अंतर इतना ही है। तो कलेक्टर कौन बनते हैं? 12th फेल आपने देखी है तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। और नंबर दूसरी चीज, जिसको भैया डर लगता हो, जिसके पेरेंट्स को डर लगता हो, जिसे खुद पे डर लगता हो, जिसे खुद पे भरोसा ना हो, वो मेहरबानी करके कंपटीशन एग्जाम का इरादा छोड़ दे, अभी से छोड़ दे, ज्यादा बेहतर है। कि कंपटीशन, ये आप सोच रहे होंगे सब ये इतना भारी कंपटीशन, हम इतना तैयारी करते हैं, इतना भारी पढ़ाई करते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़े, इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, गणित पढ़े, जनरल स्टडी पढ़े, न्यूज सुने, न्यूज़पेपर पढ़े, एडिटोरियल पढ़े, जनरल स्टडी पढ़े और दुनिया भर का चीजें पढ़े। और उसके बाद में ये पता नहीं जो पिछले साल टेस्ट सीरीज भी लगाए हम, तमाम मूल्यांकन भी करें, फिर उसके बाद ये करें वो करें, और उसके बाद आखिर इस क्यों इतना कठिन बनाते जाते हैं। और हर साल आप देखते हैं, अभी क्या लगता है जो बता के गए हैं, इस साल का जो प्री का टेस्ट था, प्रिलिमिनरी का टेस्ट था, वो होश उड़ा देने वाला था।
अच्छे अच्छे टॉपर, आईआईटी के टॉपर, आईआईटी के टॉपर, नॉर्मली नहीं बता रहा हूं, आईआईटी के टॉपर प्रीलिमिनरी के 10 क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाए, सी सेट के 10। खोपड़िया घूम गए उनकी सी सेट पेपर देखते हुए। अब आप सोच रहे ये इतना कठिन आखिर क्यों बनाते हैं? हम तो बहुत पढ़ते हैं। पूछो क्यों बनाते हैं इतना कठिन? पूछो पूछो क्यों बनाते हैं? आपसे हैं लेके मैं वो आकार का इंटरव्यू का पैनलिस्ट हूं यहाँ पे, ये बुलाया करते हैं वर्मा जी मैडम बुलाया करती, तो मैं ये सिचुएशन बेस्ड सवाल क्या रही है, रात का समय है, हुआ तो था कहां पे अभी बड़ा भारी हादसा हुआ था उड़ीसा में, कहां हुआ था? 2 ट्रेनें टकरा गई थी, काफी आदमी रात का समय है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ट्रेनें टकरा गई हैं दोनों। आपको ट्रेन की एबीसीडी नहीं मालूम है? You are not supposed to be an expert of the electrical engineering, or you are not supposed to be driving the train. 150-200 आदमी मर गए हैं, हाहाकार मचा हुआ है, किसी का भाई है, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, कहीं का कुछ है। और उस सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर फोन, पीएमओ ऑफिस से फोन आ रहा है, क्या सिचुएशन है, लाइन ऑर्डर तो नहीं बिगड़ रहा है, and you are the district collector, very young officer like Naral, young officer, पहली पोस्टिंग हो सकती है जिले की, you have to handle the situation। आप ये नहीं कह सकते साहब इसका सवाल नहीं, कोई नेता भी पसंद करता है कि हाँ ना हमें नहीं आता है, नो वन लाइक टू लिसन निगेटिव आंसर। प्रशासन में कोई भी मुख्यमंत्री ये सुनना पसंद नहीं करता है कि ये साहब हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। हाँ मैं करके दूंगा सर, मैं कर रहा हूं। इसलिए इतना कठिन बनाया जाता है कि चाहे इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां है, यूपीएससी जिसको सेलेक्ट करके भेजेगा वो उसका समाधान निकालेगा, उस समस्या नहीं गिनाएगा। इसलिए इतना कठिन बनाता और इसलिए इतना घुमा फिरा करके इतना क्या नाम चक्कर घिन्नी सा करके पेपर बनाता है, ताकि जब आपको कलेक्टर कप्तान बना करके उड़ीसा जैसी जगह पे, ऐसा भी नहीं है आपके हर बार बदल के आता है, जरूरी थोड़ी कि उड़ीसा में ट्रेन टकरा गई 150-200 आदमी मिल गए, हो सकता है आधा घंटे के भीतर उसी जिले में भूकंप आ जाए, समुद्री तूफान आ जाए, 1000 आदमी मर गए, एंड यू आर द कलेक्टर देयर, साइमल्टेनियसली यू हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन आल्सो। मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं और लखनऊ का कप्तान रहा हूं, 4 साल रहा हूं, एक आध तो नहीं दिन, 4 साल कंटिन्यू राजधानी का कप्तान, हजरतगंज इलाके का, 450 टेलीफोन कॉल अटेंड करना डेली, 8 किलो कागज पढ़ना, 250-300 आदमियों से मिलना, 4-5 मीटिंग अटेंड करना, ये मैडम हंस रहे हैं, 400-500-250 लोगों से डेली मिलना, 2-3 मीटिंग अटेंड करना, 4 से बाद ऊपर के अधिकारियों को अच्छी खासी डांट सुनना, दुनिया भर का दफ्तर में बैठ करके पब्लिक का ग्रीवांसेस हैंडल करना, और उसी बीच में सडनली हुआ घटना कि साहब गोली चल गई सरोजनी नगर में, सुबह रात को 2:30 बजे सो करके आए और सुबह 8 बजे फोन आया, वाले से बता रहा कि साहब सरोजनी नगर में घर में घुस करके एक दुकान का सहोतर ताला तोड़ करके और साहब एक बाप और बेटे दोनों का मर्डर हो गया है, और पब्लिक ने कानपुर रोड चौराहा जाम कर दिया है और एसओ इंस्पेक्टर को घेर रखा है, और थाना पुलिस के फोर्स जो है वो बिल्कुल साहब कंट्रोल की स्थिति बाहर है। रात को 3 बजे लौट के आए हैं आप, और 8 बजे सुबह थाना सरोजनी नगर पे डबल मर्डर हो गया और पूरा कानपुर रोड जाम है। अब आपको हैंडल करना, आप नहीं कह सकते उस समय कि हमें समस्या, हम तो साहब रात को 3 बजे सो के आए हैं। कोई कप्तान सुनना नहीं पसंद करेगा, कोई मुख्यमंत्री सुनना नहीं पसंद करेगा, कोई डीजी नहीं सुनना पसंद करेगा। आपकी समस्या आपको मुबारक। Everybody what wants? He wants the, not to the problem creator. Everyone wants to the problem solver.
इसलिए ये पेपर बच्चों इतना कठिन, इतना घुमावदार बनाया जाता है, और हर एक का स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं होता पब्लिक की लाइफ में। पब्लिक की लाइफ में जिनमें आपको हैंडल करना है, बैंक का बाबू नहीं है नौकरी करने का। बैंक का काम का एक सेट फॉर्मूला है। आप आए, पैसा जमा किया, और जमा करके आपको रसीद दे दिया। आजकल तो रसीद भी नहीं मिलती है, आप अपना अकाउंट में दे चेक कर लीजिए जाकर के। ये डाक खाने का बाबू का नौकरी नहीं है जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस, यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स। उसी में सारी चीजें चलती रहती, तो इसलिए इतना कठिन पेपर बनाया जाता है। मैं नेक्स्ट सेल में इस कारण से ये पेपर इतना कठिन बनाया जाता, इसलिए एग्जाम इतना कठिन बनाया जाता, इसलिए इतना चरणबद्ध तरीके से बनाया जाता कि छट करके हम वही अधिकारी सेलेक्ट करें, और जिस पर ठप्पा लगा देता है कमीशन, वो मान के चले वो ISI मारता है। कमीशन उसकी वकालत लास्ट तक करता, लास्ट तक। सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको सजा देता तब भी कमीशन अपनी वकालत करता। नहीं, मैंने जिसको सेलेक्ट करके भेजा था, ही वाज द परफेक्ट ऑफिसर। लास्ट तक सफर करता आपकी वकालत, लास्ट तक आपकी वकालत करता UPSC, लास्ट तक वकालत करता। नहीं, मैंने जिसको सेलेक्ट करके भेजा उसको ठोक बजा के सेलेक्ट किया, वो हल्का नहीं था। क्या सिचुएशन नहीं होगी जो हमारा अधिकारी बैठ गया, ये कमीशन गारंटी लेता है जिंदगी भर की। आपकी सिलेक्शन 2024 हुआ, रिटायरमेंट होगा जाके 2040 में, पर कमीशन गारंटी 2040 तक की लेता है कि हमने अगर मलाल को सेलेक्ट किया, ही इज द परफेक्ट ऑफिसर। इतना टफ एग्जाम बनाता है कमीशन, इतना चैनल बनाता है कि 40-50 लाख बच्चा बैठता प्रिलिमिनरी एग्जाम में। 40-50 लाख बच्चा अप्लाई करता है, और उसके बाद फिर उनमें से कितना लिमिटेड, मुश्किल से हमारे 10-12 हजार रुपए, 10-12 हजार बच्चे प्री पास कर पाते हैं। 30-40 लाख में 10-12 हजार, और 10-12 हजार जब ये प्री पास करके मेन लेते हैं, तो इसमें तो मुश्किल से कितना आपका जितना वैकेंसी होता है उसका 2.25% के लोग 2.25 गुना ज्यादा मेन पास कराते हैं। ये वैकेंसी 1000 की है, तो आपका इंटरव्यू के बुलाएंगे ज्यादा 2200 बच्चों को, 2300 बच्चों, 2250। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, तो उसमें उतनी वैकेंसी उतनी रिजल्ट निकालते जितनी कि उन्हें जरूरत होती। तो इतना कठिन इसलिए बनाते हो, तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट, और वो कब हो पाएगा न। तो हमने कहा कि वो उड़ीसा वाला, उसका कोई सेट फॉर्मूला है, C+O = CO2, 2 × 2 = 4, वो कोई पेनल्टी टाइप का, ये कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं। हर प्रॉब्लम अपना अलग तरीके का, हर प्रॉब्लम नया है, हर प्रॉब्लम आपके लिए नया इम्तिहान है। UPSC का प्रिलिमिनरी का 80 सवाल देख लीजिएगा, 80 के 80 समस्याएं अपने आप में अलग समस्याएं हैं। वो चाहे मैथ की हो, चाहे जनरल स्टडी की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे आपकी करंट अफेयर्स की हो, चाहे मेंटल एबिलिटी की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे जिसकी हो। 80 के 80 समस्याएं, कहीं भी एक क्वेश्चन दूसरे से, और 80 का अलग अलग समाधान है। और कभी जो CSET वाला पेपर जो बताया, और जो एक और मेंस का पेपर एथिक का, वो प्योरली इसी बात का है, पेपर ही इसी बात का है कि आपको अलग तरीके का समस्या दिया गया, उस अलग तरीके का समस्या आप हल कैसे करते हो, आपके अंदर कितनी क्षमता अपने ढंग से उसके हल करने की। जरूरी नहीं है कि जो हमने हल किया वो एक फंडा बन गया, वही एक तरीके का वो बन जाए कि क्या नाम, एक वो नजीर बन जाए ना। यहाँ कुछ फील्ड में कुछ नहीं है, कोर्ट में होता है नजीर, कहाँ कोर्ट में एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, अपना सुप्रीम कोर्ट ने लिया और रख दिया, बोले ठीक है भाई, ये भविष्य कभी कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा तो ये नजीर उठाकर बता दिए सब। इस सिचुएशन में ये हमने फैसला दिया था। प्रशासन में कोई नजीर नहीं, नो एग्जाम्पल एट ऑल, सेट एग्जाम्पल। वही फॉर्मूला वही सिचुएशन में सक्सेस हो सकता है, वही फॉर्मूला अगली सिचुएशन में फेलियर हो सकता है। अब
तैयारी का काफी हद तक इन्होंने बता दिया। हम सिर्फ मोटिवेशन के लिए आए हैं आपको कि न घबराइएगा, न डरिएगा और न इससे सोचिएगा कि होगा कैसे। ये गुल्लक कितने लोगों ने नाम, अच्छा मोटिवेट स्पीकर हुआ, अपने मुंह से कह रहा हूं, 5,000 बच्चों को मैं मोटिवेट कर चुका हूं इटावा से। अपना हमारा जितने डिग्री का है, आप जैसे करीब 400-500 बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, सिर्फ मोटिवेट करता हूं। गुल्लक कितने लोगों ने नाम सुन रखा? डाउन। गुल्लक कब रखी जाती है? एक्स्ट्रा मनी होती है, उसमें 2 डेली। भर्ती कब है वो? गुल्लक भर्ती कब है? बताओ बताओ, इधर बेटियां बताएं, सब बैठी हैं, धनलक्ष्मी बैठी। गुल्लक भर्ती कैसे है? रोज डेली पैसा डालते हैं। अगर भर जाएगी गुल्लक, जब तोड़ोगे, गुल्लक भर जाएगी जब तोड़ोगे, तब क्या क्या प्राप्त होगा आपको? एक साथ जो चीज आपने सोच रखे वो चीज खरीदने काबिल पैसा उसमें से निकल पाएगा। और डालो उसमें टका नहीं, गुल्लक में डालो टका नहीं, और फिर उसको धीरे से जाकर के दिवाली दिन फोड़ो डालो, बोले ठीक है, क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। कुंभ का नाम कितने लोगों ने सुना है? महाकुंभ कितने लोगों ने सुना है? डाउन। कुंभ का ड्यूटी देने कितना आदमी जाता है? पुलिस। कुंभ का आदमी देने जाता है कम से कम हमारे सोचे 20,000 आदमी जाता है पुलिस का ड्यूटी देने। 20,000 आदमी, 3.5 करोड़ का भीड़ होता है, 3.5-4 करोड़, एक दिन 3 महीने चलता है। मैं भी कुंभ का ड्यूटी देने गया था उसमें, और कुंभ का ड्यूटी 3 महीने देके सब चले जाते हैं। तो मेरी अपनी आदत रही, जैसे मतलब मेरी अपनी आदत, ये तो काम करेंगे नहीं, अभी भी कह रहे हैं नहीं है मन तो छोड़ दीजिएगा, कोई बुराई नहीं है, अपना कारोबार पकड़ लीजिए। हमको ये नहीं जबरदस्ती करे, नहीं आप जबरदस्ती इटावा कहूं से जबरदस्ती मार मूर के मेरा पर बैठा लो तो चिड़िया नहीं उड़ाता, वो बैठा जरूर रहेगा। मार मूर करके मेरा पे बैठा हो तो चिड़िया नहीं आता, बैठा जरूर रहेगा। इसलिए अभी अगर नहीं है तो आराम की दिन आप अपना रास्ता पकड़ लो। पर मेरी अपनी आदत है कि काम या तो करेंगे नहीं, और करेंगे तो ऐसा करेंगे फिर उसमें खपा दो अपने आप को, इतना खपा दो तो अलग एक इतिहास लिख दो उसका। कुंभ का ड्यूटी बहुत देने जाते, 20,000 आदमी देने जाओगा, कम से कम 150-200 तो गैसेट अफसर जाता है, आईपीएस अधिकारी ड्यूटी लगता है उसको, 150-200। मैं भी उनमें गया था, एसपी साहब धुंसी का कारोबार मुझे दिया गया, पर इतना खपा दिया कुंभ में अपने आप को, इतना खपा दिया कुंभ में 2.5-3 महीने में, इतना रमा दिया अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक, आनंद ही आनंद उसमें आने लगा। फिर इतना आनंद आने लगा कि लोग उसको पनिशमेंट समझते थे, लोग उसको दंड समझते थे, लोग उसको सोचते थे कुंभ में ड्यूटी लगा दी गई यार, हमें नकारा समझ के लगा दिया गया, पर हमने उसको एंजॉयमेंट के तौर पे ले लिया। हम क्या, रहे तो बहुत बढ़िया मौका, ड्यूटी पुण्य का पुण्य, और 10 लोगों का गंगा में हो, 10 के हिस्से का 5% पुण्य मेरे भी खाते में आएगा, तो वो लगाने लगे। और उसके बाद में लिखते लिखते इतना अपने आप को इतना पक्का कर लिया आपने, और सिचुएशन कोई कभी बुरी नहीं होती, ना वक्त बुरा होता है कभी, ना सिचुएशन बुरी होती है। बुरा कौन होता है? आपकी सोच। इट इज ओनली योर इंटेंशन, व्हाट यू थिंक। अब सबका पोस्टिंग हुआ, बहुत अच्छी कुंभ का ड्यूटी समाप्त हुआ, सबकी पोस्टिंग हुई, अच्छे अच्छे जिलों में पोस्टिंग हुई। हमारी पोस्टिंग हो गई पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर, सबसे खराब, जिसको वर्स्ट पोस्टिंग कहते हैं। तो अच्छे काम का अच्छा इनाम मिलना चाहिए था, सबको मिला नहीं, पर हमको क्या मिला? पनिशमेंट मिला। अब देखो कहां से भाषा बदलने का क्षमता आपके भीतर हीरो, तभी आप बन पाएंगे। और उस पर जो अधिकारी हमें तैनात किए, वो अधिकारी ऐसे तैनात किए गए महाखूसट, खूसट सब कह रहा हूं, यूपी भर के छाट करके कि हमारी गाड़ी का 5 मिनट बाद जाए उनकी गाड़ी से, तो हमें लिखा पढ़ी सवाल आता था, सवाल जवाब का, आप लेट 5 मिनट कैसे आए मेरे से? 5 मिनट में उनसे लेट जाऊं तो मुझसे सवाल लिखा पढ़ू पूछा गया, आप 5 मिनट लेट कैसे आए? आप सोचेंगे आप करें क्या करूं, तो पागल हो जाएंगे यहाँ पे। एक कर्मचारी कोई ट्रेनिंग देने के लिए नहीं, एक वर्ग कोई ट्रेनिंग देने के लिए नहीं, कोई कुछ नहीं वहां पे,
एक आदमी को ट्रेनिंग वाला नहीं, 14 आदमी का कुल मिला के स्टाफ और अधिकारी ऐसा बैठा लिया वहां पे हमारे ऊपर वाला बहुत डीजी रैंक का अधिकारी कि जो 5 बार हम लेट जाए तो हमारे लिए नरक। फिर वहां से सोचा नहीं यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, निकाली अपनी पुरानी कुंभ वाली एक छोटी सी डायरी। यू वॉन्ट बिलीव 3 महीने की उस मेहनत ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया है। कुंभ पुलिस पोटली वाला अंग्रेजी में टाइप करना, अंग्रेजी में इसका डायमंड पॉकेट बुक ने वो छपाया है, ट्रांसलेट किया, वर्ल्ड में पढ़ी जाती किताब ये। क्या सिचुएशन थी? पागल कर देने वाली। क्या सिचुएशन थी? डिमोलाइज कर देने वाली। पर अपॉर्चुनिटी को क्या नाम, जो सिचुएशन को अपने अपने पक्ष में अपॉर्चुनिटी में कर लिया, एक बढ़िया शानदार, कुछ नहीं करता ठीक है तुम हम 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, और क्या शानदार पढ़िएगा किताब को तो जो कि में नहीं भी गए होगे तो अनुभव। तात्पर्य मेरे कहने का ये है। दूसरा चीज एवोल्यूशन वाली बात बताई थी, ये जरूर मैं सबसे कहूंगा। और एवोल्यूशन भी अपना सेल्फ एवोल्यूशन ऐसे मत शुरू कर दीजिएगा वरना डिमोलाइज हो जाएंगे आप। ऐसे मत शुरू कर दिए जाए और जाकर के आपसे जाकर अपना एवोल्यूशन का मतलब जानते हैं। हमारी 2 बेटियां जज हैं, ये तीसरे हैं। ये पेरेंट्स का रोल बता रहा हूं आपको, पेरेंट्स का रोल बता रहा हूं आपको। मैं 17-18 घंटे काम करने वाला अधिकारी रहा हूं जिंदगी। हजरतगंज जैसे इलाके का एसपी रहना मामूली नहीं है, कठिन काम होता है पुलिस का काम। पर पूछ के देखूंगा इनका भी, इमरान का भी और दोनों बेटियों का भी वर्दी पहने हूं, पस्त हूं, दिमाग का बिल्कुल दही बन गया है, पर फिर भी आओ हाल बस्ता निकालो। अपना टेस्ट लेने के लिए, उनका टेस्ट लेने के लिए मैं किताबें खरीद के लाता अमीनाबाद से, यूनिवर्सल बुक स्टॉल से। 1000 क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री के, 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 1000 करंट अफेयर, 1000 रीजनिंग, 1000 मैथमेटिक्स, 1000 उनके। जब तक वो आपने वर्दी भी नहीं उतारा, आओ चले लकी लाओ, अपना लाओ, बस्ता लाओ। हिस्ट्री 75 के भी 20 सवाल हिस्ट्री के, 20 सवाल ज्योग्राफी के, 25 सवाल मैथमेटिक्स 50 वाला, 100 सवाल हो गए, ठीक है चलो। वही स्टेपलर लिया, स्टेपल कर दिया, जहां आंसर की दिया होता स्टेपल कर दिया, ठीक है जाओ करो जा करके। क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने हो गए, इतने हो गए, डेट डाल दिया, बस बैठ के करिए, हल करिएगा। जब तक मैं वर्दी उतारा, नहाया हुआ, खाना वाना कहा पापा होगा, हम कहा बस ठीक है, जब पेपर हल कर देना तब फिर मेरे पास ले आना। तब बैठ करके चेक किया, कुल टोटल अटेम्प्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, टोटल अटेम्प्ट 60, राइट इतने, रॉन्ग इतने, माइनस इतने, माइनस 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 अंक करता है ना, माइनस इतने, टोटल कितने, 75 में आपके 40 आओ, 42 आओ, 43 आओ। वही लिख दिया ना, वेरी पुअर, नीचे दस्तखत कर दिया, डेट डाल दिया और बंद करके डायरी देख दिया। अब जाकर के जब तक खाना दोबारा, तब खाना बच्चे विद्यार्थी तब खाना मिलेगा, जब ये तब खाना खाना जब जो गलती की हो उसको अपने टेक्स्ट बुक से मिला करो, कहां गलती की हो। बात समझे? वो तभी संभव है जब आपने थॉरली प्रैक्टिकली ये पढ़ा हो। थॉरली जब तक आपने टेक्स्ट बुक में गहराई के साथ गए हो, ये एक दिन का नहीं काम होता, नहीं हवा का काम होता है। तो वो टैक्सी खरीद लगाने वो डिमोलाइज हो जाएंगे। इसलिए वो टैक्सी, वो तो एक तरीके से वो तब का टैक्स है जब आपका पूरा गुल्लक ज्ञान का भरा हुआ हो। अब कचरा ज्ञान होगा तो डिमोलाइज करेगा। इसलिए पहले सीबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई वाली 12 तक की किताबें पढ़ डालो, एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। सबको कहता हूँ मोटिवेशन क्लास है, एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। और न्यूज़पेपर वो वाला ना डालिएगा आदत, कंपटीशन के पॉइंट वाला न्यूज़पेपर, द हिंदू है, हिंदी का है, और एक उसका एडिटोरियल पढ़ने का आदत डालिएगा। एडिटोरियल पढ़ना आसान काम नहीं है, बात कह देना बहुत आसान होता है, पर एडिटोरियल में इतने कीवर्ड्स आते, इतने टर्मिनोलॉजी उसमें इस्तेमाल आते, जब तक वो टर्मिनोलॉजी आप नहीं जानेंगे तब तक एडिटोरियल आप आगे लाइन पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ भी लेंगे समझ नहीं पाएंगे। और टर्मिनोलॉजी जानने के लिए फिर टेक्स्ट बुक का सहारा लेना पड़ेगा। तो ध्रुवीकरण है, अब ध्रुवीकरण शब्द आया,
आपको ध्रुवीकरण जब तक नहीं मालूम होगा तब तक आप राजनीति का वर्ल्ड वर्ल्ड वार का कोल्ड वार का शब्द नहीं समझ पाएंगे आगे। मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं इसलिए आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की ओर भारतीय संसद प्रणाली जा रही है, तो जब तक आपको राष्ट्रपति शासन प्रणाली के मेरिट नहीं पता होंगे और संसदीय प्रणाली के शासन के मेरिट पता नहीं होंगे, इसके क्या मेरिट है उसके क्या मेरिट है, तब तक आप नहीं कर पाए क्या भारतीय प्रजातंत्र, क्या भारत का जो आज तक मौजूदा में संसदीय शासन प्रणाली से राष्ट्रपति शासन प्रणाली की ओर धीरे धीरे उन्मुख हो रहा है। ये जब तक आपने दोनों नहीं पढ़ा, तात्पर्य कहने का है तो वो आप एडिटोरियल पढ़ने का आदत डालिएगा। एडिटोरियल पढ़ना जिस दिन आप समझ जाए, मान के चलिए कंपटीशन में बैठने का आपने काबिलियत हासिल कर लिया, एडिटोरियल पढ़ने का क्षमता हर एक में नहीं हो, तो एडिटोरियल पढ़ना आसान नहीं हो, तो एडिटोरियल पढ़ना और पढ़ करके उसे समझना टफ काम होता है। और वो आप नंबर 3 मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करता हूं, पता नहीं आपको कितना अच्छा लगा कितना खराब लगा, पर हर अपने लाइफ में जिसको मैं बड़ा भारी, जिसकी वजह से मैं अफसर बना, जिसकी वजह में 3 बार पीसीएस का एग्जाम दिया, 3 बार इंटरव्यू दिया, 3 बार सिलेक्शन हुआ, 1 बार मैं अलग अलग सेवा हुआ, पुलिस में भी उसमें हुआ, पर जो हमें सबसे ज्यादा जो जिसने हमें फायदा पहुंचा वो था, हमें क्या कहते हैं आपके बीबीसी लंदन, पता नहीं आता है कि नहीं आता है, वॉइस ऑफ अमेरिका, चाइना रेडियो इंटरनेशनल, CSR, ये शब्द आपको सब नहीं लग रहे होंगे पर सुनिए वाकई 1 घंटा न्यूज आता है उसका। बीबीसी लंदन का बनकर तो पागल हो जाइएगा, अपना जुनून पैदा कर लीजिएगा, फिर तो सब आप मास्टर हो जाएंगे। बीबीसी लंदन का इतना जुनून मेरे ऊपर सवार था, बीबीसी लंदन का बात कर रहा हूं मैं 81-82, तब आप सुबह पैदा भी नहीं हुए होंगे। बीबीसी लंदन 8 बजे से आता था न्यूज, खाना खा रहा हूं मैं, आंधी आ रही हूं, तूफान आ रहा हूं, बाढ़ आ रहा हूं, भूकंप आ रहा हूं, 100 रुपया के ट्रांजिस्टर खरीद करके 8 बजे हरीश कुमार को बीबीसी लंदन का एंटीना लगा करके खोल के बैठ जाना, और इतना बीबीसी लंदन सुन करके वो पूरा इतिहास भूगोल, राजनीति, शिक्षा, समाज, संस्कृति, धर्म, साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेल, अर्थशास्त्र, जापान से लेकर कोरिया और साइबेरिया से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक पूरी दुनिया आपको घुमा देता, जीवन का कोई क्षेत्र उससे छूटता नहीं। उन्हीं 3 में से देख लीजिएगा इस समय कौन आ रहा है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी का पेपर कोई नॉर्मल पेपर नहीं सेटर होते, वो उनको भी मालूम है कहा एनसीईआरटी की सारी किताबें पढ़े, जो तैयारी मिलान कर वही तैयारी सब करे होंगे, अलग हटके क्या पूछा था वो जो जिसकी हमें जरूरत है, जो उड़ीसा जैसा हैंडल करने का क्षमता जिसके अंदर हो, जो ये ना मना कर पाए हम सब नहीं कर पाएंगे हैंडल। तो जब वो बीबीसी लंदन का इतना अपने आप को समर्पित कर दिया, इतना खो गया उसमें कि मैंने पूरा बीबीसी लंदन का क्या जो बोलते शॉर्ट हैंड बना दिया। शॉर्ट हैंड जानते हो? कितने बच्चे जानते शॉर्ट हैंड? वो एक बेटिया जानती है, 2 बेटी जानती है। शॉर्ट हैंड मतलब मैं शॉर्ट हैंड में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका कई बार टेक्नोलॉजी आता तो मैं उसका शॉर्ट हैंड बना, ये निशान लगाओ मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त सोवियत रूस उसका बना दिया, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे करके टोटल बीबीसी लंदन की टेक्नोलॉजी का ही मैं शॉर्ट हैंड बना लिया। तो पढ़ते पढ़ते इतना अभ्यस्त हो गया था, 1 घंटे का न्यूज बीबीसी खत्म होता था, मैं 1 घंटे का वर्मा की पूरी न्यूज आपको डिटेल में सुना सकता था हाथ में लिख करके, और 1.5 घंटा का न्यूज मतलब कम से कम 1 रजिस्टर भर के न्यूज 1 घंटे, 1 रजिस्टर मोटा रजिस्टर 1 घंटे में। तो एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो आपका पूरा सब तैयार करेगा, करंट स्टडी तैयार करेगा और आपका जनरल स्टडी भी तैयार कर देगा, पॉलिटिक्स भी तैयार कर देगा, करंट अफेयर भी तैयार कर देगा, सब तैयार होता रहता है। उस बढ़िया फर्स्ट क्लास से हैंड राइटिंग होती रहती है। हम ये नहीं करेंगे हम करो वही आप अपना, पर एक सबको सजेस्ट मैं करता हूं कि एक कोई ना कोई न्यूज पेपर एडिटोरियल, और एक कोई टीवी पे तो आप सुनेंगे तो फलाने जगह बलात्कार हो गया, फलाने जगह ये हो गया, फलाने चक्कू मार दिया, फलाने दिमाग, और एक उनको 10 मिनट में 100 खबरें सुनानी तो चक्कू, और इसके अलावा तो और ज्यादा कुछ तो मिलेगा नहीं, वगैरह इक्का दुक्का कहीं सुनाकर। बट ये न्यूज सुन जिनका हमने चैनल के नाम बताए हैं,
चाइना रेडियो इंटरनेशनल, मोर और लेस सबके स्टैंडर्ड एक जैसे हैं। समय आप देख लीजिए क्या बजे आता है, पर हर एक बच्चे को मैं एडवाइस करूंगा तो एक कोई बीबीसी लंदन, रेडियो चाइना इंटरनेशनल, वॉइस ऑफ अमेरिका, इन 3-4 में से कोई एक चैनल आप सुनना शुरू करिएगा। एक बार सुनो सब ठीक है, एक दिन में नहीं समझ में आएगा, एक महीने में समझ में आएगा, लेकिन जिस दिन आपको समझ में आने लगेगा उस दिन आपको लगेगा ये तो हमारे लिए बड़ा भारी है। तो उससे ऐसे भी तैयार होता है, उससे ऐसे भी तैयार होता है, उससे करंट अफेयर्स भी तैयार होता है, उससे पॉलिटी तैयार होता है, पता नहीं ढेर सारी चीजें तैयार होती रहती है। एक अपना तैयार करिएगा और एक कहूँगा कोई ना कोई मैगजीन पढ़ने की आदत डालिएगा। मैगजीन, कोई भी मैगजीन जो आपको अच्छी लगती। मैं कोई, अब ठीक है हम जब तैयारी करते हैं अलग मैगजीन थी, अभी मोबाइल तैयारी करें इस समय की दूसरी मैगजीन होगी, पर मैगजीन एक मासिक मैगजीन आती है, 100 जो कुछ भी रेट हो उसका देख लीजिए। मीडियम जो आपको पसंद हो, भाई पीसेस में हिंदी चलता है, आईएएस में ज्यादातर इंग्लिश का होता है, तो जो आपको अच्छा लगा एक मैगजीन खरीदना शुरू करिए। मैगजीन में महीने भर का न्यूज डेली का डेली आपको बताता रहेगा क्या आचार संहिता लागू हो गई है, अब ये क्या नाम इतने आज की डेट में इतने पावन मुचलका हो गए, ये आज की डेट में इतने असला पकड़े, ये आज की डेट में इतने अवैध क्या नाम धन की रिकवरी हुई है, ये वगैरह वगैरह। और अभी पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया, पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, क्या मतलब इसका होता है, क्यों इतने चरणबद्ध तरीके से कराया जाता है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, ढेर सारी टर्मिनोलॉजी उसमें आती रहती। तो ये अपना एक मैगजीन कोई डेली पढ़ने की आदत डालिएगा, महीने की मासिक एक मैगजीन की आदत डालिएगा पढ़ने की, ये मैं सभी को सजेस्ट करूंगा। और एक कोई जनरल स्टडी का किताब, जीके की कोई एक किताब जो आपको अच्छा लगे, मोटी किताब आती है 600-700-800 रुपए की आएगी, उसमें वो सारी चीजें जीके से रिलेटेड, कौन नदी कहां से, कौन पहाड़ कहां पे, कौन मुद्रा किस देश की, कौन किताब का लेखक कौन है, कौन से इनाम मिलते हैं, खेल की टर्मिनोलॉजी क्या है, स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी क्या है, कौन देश का कौन राष्ट्रपति है, कौन देश की क्या राजधानी है, वगैरह वगैरह। पीसेस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट को पीसेस थोड़ा सा रट्टू टाइप का होता है, जिसमें वो एक सब्जेक्टिव टाइप का ज्यादा मांगा जाता है। तो ये आप जनरल स्टडी का एक किताब कोई भी, लेकिन एक पढ़िएगा, जो आपको अच्छी लगे वो पढ़िएगा, एक किताब खरीद करके पढ़िएगा, उसको पढ़िएगा एक ही, लेकिन खरीदिएगा जरूर, एक हो, इंग्लिश हो हिंदी हो जो भी आपको मर्जी हो अपना खरीदिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, जैसे ने कहा कि इतना ऊंचा ढेर है इनका मलाल का, इतना ऊंचा टेस्ट सीरीज का ढेर है, बैठ के फोटो खिंचाया था जब मैंने एग्जाम देने से पहले दे दिया, इतना ऊंचा टेस्ट सीरीज लगाने का कापियों का ढेर, अभी भी मैंने रद्दी में बेचा नहीं है। और मेरी ड्यूटी ये लगाई थी कि आप टेस्ट सीरीज का मतलब जानते हो, आईएएस का टेस्ट सीरीज का एक पर्चा कितने पन्ने लिखना होता है, कोई बच्चा बताए, किसी सब्जेक्ट जनरल स्टडी का एक टेस्ट सीरीज का कितना पन्ना लिखना होता है, और कितने वर्ड, 4000 के लगभग वर्ड, अलग अलग वर्ड। और यूपीएससी का मैं बता रहा हूं, आईएएस का बता रहा हूं, 4000 शब्द 3 घंटे में 20 क्वेश्चन, वो भी ऐसे एक एक क्वेश्चन में पूरे सर घूम जाएगा, यही नहीं समझ में आया कि कहां से शुरुआत हो रहा है, कहां इसका अंत हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट का पेपर दिया, स्कैन करके भेज दिया, सपोज कर विजन आईएएस को दिया इन्होंने, अब विजन आईएएस को भेज दिया टेस्ट सीरीज जनरल स्टडी का सेकंड पेपर करके भेज दिया, करके वो भेज दिया। अब उसने 4 दिन 5 दिन में उसने जांचा, ऑल इंडिया बच्चे बैठते वहां पे, वो उनका अपना जो कुछ सिस्टम हो, वह उन्होंने वो पूरा पेपर जांचा, पेपर जांचने के बाद में फिर उन्होंने लाल कलम से जो कुछ उन्हें लिखना उन्होंने लिख दिया, उनका कमेंट जो कुछ है, आपका इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, आपका बीच का एनालिसिस बहुत बढ़िया है, आपने ये पॉजिटिव पॉइंट बहुत बढ़िया दिए हैं, ये नेगेटिव पॉइंट बहुत बढ़िया दिए हैं, ये आपका कंक्लूजन बहुत बढ़िया है। ऐसे करके जो एक बॉडी एक टोटल आंसर की होती है, ह्यूमन की बॉडी होती है, हाथ कान नाक आंख मुंह पैर वगैरह वगैरह, हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट होता है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आपने हेड अच्छा नहीं दिया तो मजेदार नहीं, क्वेश्चन नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। आंसर का मतलब कंप्लीट, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी का टोटल पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता, उसी तरह हर एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर पूछा, मान के चलिए 20 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन बेहतरीन होना चाहिए, बीच का पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर उसके बाद में विश्लेषण बहुत अच्छा होना चाहिए, वो हर एक
में आपकी राय पूछता है। एग्जामिनर कोई भी समस्या देगा, आपकी राय पूछेगा। मौजूदा परिवेश में जैसे हम सिंपल एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, विश्वकर्मा योजना क्या आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का एक प्रयास है? कृपया विश्लेषण करिए और अपनी व्यक्तिगत राय दीजिएगा 150 शब्दों में। अभी गेटिंग माय पॉइंट? भारत सरकार की विश्वकर्मा योजना क्या आरक्षण समाप्त करने का एक प्रयास है? कृपया विश्लेषण करिएगा और अपने विचार व्यक्त करिएगा। कितने आंसर हो गए इसमें? क्वेश्चन के कितने भाग हो गए? नंबर पहले, योजना विश्वकर्मा क्या है वो आपको होने चाहिए। आरक्षण व्यवस्था का आपके दिमाग में होने चाहिए। उसका विश्लेषण क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों लागू किया जा रहा है, फिर आपका अपना होगा, आपका अपना विजन क्या है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तभी कर पाएंगे जब आपने टोटल विश्वकर्मा योजना पर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये तो मैं टोटल आपने विश्वकर्मा योजना पढ़ा होगा, आरक्षण का कॉन्सेप्ट संविधान में पढ़ा होगा आपने, फिर उसके बाद में समाज में जो तमाम चला वो चीजें आपने पढ़ी होंगी, तब आप अपने निजी राय दे पाएंगे ये सही है या गलत है। ये इसलिए तो ऐसे करके जब वो इनका काफी जज के आता था तो हमारी ड्यूटी लगाएगी तो मैं उस सारा फिर जज करके काफी उसका चेक करूं, तो मैं चेक करके देखता था हाँ ठीक है, क्या सही है, कहाँ गलत है, क्या बात। तो हम अपने तरफ जो उसने कमियां निकाली एग्जाम में, हमारे लिए कठिन काम था वो। तो मेरा हिंदी मीडियम रहता था, इनका अंग्रेजी मीडियम था, इनका राइटिंग थोड़ा कुछ हमें समझ में आता, नहीं समझ में आता तो इनसे पूछते थे। अब ये पढ़ाई की विधि अपने इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो पूरी लाइन पढ़ के फिर अंदाजा लगाता था हाँ ये इसका भाव हो सकता है। वह निकाल करके जितना हमें पॉलिटी वाला समझ में आ जाता था, हिस्ट्री वाला समझ में आ जाता था, नहीं आता समझ में कोई बात नहीं, तो कम से कम शब्द हम गिन लेते कि भाई बेटे तुम्हारे शब्द इसमें 150 का क्वेश्चन का पूछा गया आंसर, तो वर्ड का कैपेसिटी मत है, वो 150 शब्द पूछ रहा है तो कुछ मकसद से पूछ रहा है कि 150 में तुम्हारे 120 शब्द लिखे, मतलब कोई चीज आपकी छूट गई है, 250 शब्द का मतलब कोई चीज आपकी छूट गई। तो ऐसे करके कुल मिला करके ये हमारा था। दूसरी चीज क्या नाम है, राइटिंग प्रैक्टिस वाला आपका मैंने बता दिया, ये आपका कंपटीशन में मस्ट है। जब पेन है ना, ये पेन का निशान, पेन के निशान बेटे जिस दिन उंगलियों में छपने लगे, पेन के निशान जिस दिन उंगलियों में छपने लगे, उस दिन मानना कि मैं अब आईएएस आईपीएस या पीसीएस का एग्जाम पास करने के नजदीक हूं। पेन के निशान उंगलियों पे जब छपने लगे, लिखते लिखते, प्रैक्टिस करते करते, इतना पढ़ना पड़ता, इतना लिखना पड़ता, तब मान के चलिएगा कि हाँ अब हम कुछ नजदीक। कठिन कुछ नहीं है, कठिन कुछ ठान लेने वाली बात है, पैदा करने वाली बात है। आपके भीतर अगर जुनून पैदा कर ले तो कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है, और जुनून अगर पैदा न कर पाए तो बाकी तो नेट पे देखते सुनते रहिएगा, बहुत चीजें आएंगे, बहुत बताएंगे, हर एक अपना। अब जितना अभी जो बच्चा मेरा यही सीएमएस का बच्चा है, इन्हीं की स्कूल का पढ़ा हुआ है, आईएएस का टॉपर है, जो यूपीएससी का टॉपर इस साल का, क्या नाम, आदित्य श्रीवास्तव, यही आपका सीएमएस का पढ़ा हुआ बच्चा आईपीएस का ट्रेनिंग है हैदराबाद में। अब देखिएगा जुनून, यही सीखे जुनून। आईपीएस का ट्रेनिंग का मतलब जानते हो आप लोग, मैं एमपी हैदराबाद रहा हूं, मैं डायरेक्ट आईपीएस नहीं, स्टेट सर्विस का पुलिस अधिकारी रहा हूं, बट एमपीए में गया हूं। जो डायरेक्ट आईपीएस का ट्रेनिंग होता है, मालूम होता कितना टफ होता है वो। आईपीएस अधिकारियों का जो ट्रेनिंग एमपी नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में होता है, कितना टफ होता है वो। 16 से 17 घंटे काम होता, रगड़ करके वहां पे ट्रेनिंग का, 4 बजे जग करके और 9 बजे बत्ती बंद हो जाती रात को 8-10 बजे के बाद, मुश्किल से होता। उस बीच में बच्चा पढ़ करके क्या पुलिस का आईपीएस का ट्रेनिंग लिख करके टॉप कर सकता, तो आप लोगों को तो पास काम ही है कहीं का पढ़ाई करना यार। वो बच्चा आईपीएस एमपीए में 16 घंटे मेहनत करके, कहां उसको टाइम मिलता है पढ़ाई करने का, और इसी बीच उसने मेन एग्जाम दिया होगा, इसी दौरान में उसने इंटरव्यू का तैयारी किया होगा। जब यार वो 17 घंटे और टोटल डिफरेंट,
वहां की पढ़ाई और ये पढ़ाई कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। वहां आईपीसी पढ़ाया जाता, सीआरपीसी पढ़ाया जाता, एविडेंस एक्ट पढ़ाया जाता, ढेर सारी चीजें पढ़ाई जाती, फॉरेंसिक पढ़ाया जाता, 4 घंटे फिजिकल मेहनत करना पड़ता है। जब वो कर सकते तो आप में, आपके पास तो ले देकर के समय एक ही काम है, तो कठिन कुछ नहीं है। काफी कुछ देर तक बातें सुनते 6:15 बजने को है। बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर है मना कर देना, फिर नहीं चलो ठीक है अब बहुत हो गया, बहुत भाषण सुन लिया, अब चलो चलते हैं, किस्से कहानियां बहुत सुन ली, तो अब समाप्त करते हैं। आपके भीतर, हर एक के भीतर क्षमता होती है, हर एक कैंडिडेट के अंदर क्षमता होती है अच्छा करने, कोई ना कोई क्वालिटी हर एक के भीतर होती है। तो अपनी क्वालिटी को पहचानिएगा और जो क्वालिटी आपके होतर हो उस पर फोकस करिएगा, कामयाबी जरूर मिलेगी। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। एक कहानी छोटी सी सुनाते हैं, मजा आएगा आपको, उसके बाद अपनी बात समाप्त करेंगे। उन बच्चों के लिए कहानी मैं हर मोटिवेशन क्लास में देने जाता हूं। 5000 बच्चों को मैं मोटिवेशन, और जिन बच्चों को मैं पढ़ा आया हूं, ये मान के सिर्फ अफसर बन पाए या ना बन पाए उनकी किस्मत है, पर इतना पक्का अच्छे इंसान जरूर बनेंगे, अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। दुनिया कोई ऐसे नहीं, दुनिया जितने महान पुरुष वो ऐसा नहीं, कोई बड़ा भारी उनका कोई 100-250 किलो वजन रहा होगा या बड़ा भारी गोरे चिट्टे ना। दुनिया के जितने महान आदमी बने सब बहुत छोटे छोटे उससे बने हैं, मामूली घराने के बच्चे बने हैं। जितने महान आदमी बने हैं, जितने महान आदमी बने सब मध्यम परिवार से बने। चाहे जिसका नेपोलियन को उठा देख लीजिएगा, कहीं को उठा दे, सब मध्यम परिवार छोटे बट कब बने, प्रतिकूल परिस्थिति में वो जुनून लेकर के खड़े हुए नेता बने, हीरो बने समाज के। तो एक कहानी सुनाता हूं कहानी सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं। इतने बता रहा हूं, मोटिवेशन क्लास से ये हम कहा, बाकी गूढ़ बातें तो उन्होंने बताई हैं, बाकी और गूढ़ बातें ये मैडम बताएंगे। एक बच्चा हाई स्कूल में 3rd डिवीजन फेल हो गया। एक बच्चा हाई स्कूल में 3rd डिवीजन फेल हो गया। हाई स्कूल साइंस था, तो हाई स्कूल साइंस 3rd डिवीजन फेल हो गया। तो फिर पेरेंट्स ने कहा कि हाई स्कूल में जब 3rd डिवीजन पास हुए तो भाई साइंस साइड छोड़ दो। बच्चे ने साइंस साइड छोड़ दी, आर्ट साइड ले गए। चलो भाई ठीक है, आर्ट साइड, इंटर आर्ट साइड चला गया। आर्ट साइड चलाया गया, तो आर्ट साइड में जब एग्जाम हुआ, जब रिजल्ट आया, तो बच्चा इंटर में भी 3rd डिवीजन पास हुआ। अब इंटर 3rd डिवीजन पास, हाई स्कूल 3rd डिवीजन पास, तो कहा कि ना तुम्हारे पास साइंस से चला रही ना आर्ट चला रही, तो कहा कोई बीए में ऐसे सरल सब्जेक्ट ढूंढो जिससे 1 डिवीजन बन जाए। जो सरल सब्जेक्ट दुनिया भर के सब लिए गए, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य। तो बीए का जब रिजल्ट आया तो बच्चा फेल हो गया बीए में। हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटर 3rd डिवीजन और बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 1, जोर से बोलो। फिर कहा गया तो अब स्कूल में दाखिला लेने गया, तो दाखिला लेने से प्रिंसिपल ने मना कर दिया, वर्चुअली मना कर दिया, फार्म फेंक दिया। बोला इससे सरल सब्जेक्ट पूरा दुनिया में नहीं, फेंक दिया फार्म। घर आए, पिता ने कहा था पढ़ाई पैसा खर्च करने का कोई जरूरत नहीं, घर में थोड़ी थोड़ी खेती है, चलाओ बैलगाड़ी यहाँ को और अपना जो कुछ है अपना करो, तो पढ़ाई लिखाई बंद। अच्छे दिन सोचा, आंखें फूटी, पीर गए, सब 3rd डिवीजन फेल हो गए, पढ़ाई से मुक्ति मिली। 1 साल तक अपने घर पे खेती बाड़ी की, पैसा आके सब कुछ करे। मोटिवेशन क्लास ले रहा हूँ, मोटिवेशन वाली बात बता रहा हूँ। उसी का छोटा भाई बहुत टैलेंटेड पढ़ने में, उसका मेरिट के आधार पर बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। अब जब
क्या करा तो उसकी ड्यूटी लगा कि तुम्हारी काम, बड़े वाला का जो भाई था जो 3rd डिवीजन फेल था, कि तुम्हारी ड्यूटी है जब ये आया करो तो साइकिल से इसको बैठाल करके घर ले आना, घर से बैठाल करके बस अड्डा छोड़ देना, और तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं है, एक ही काम है तुम्हारा, और कुछ आता तुम्हें नहीं है। तो वो बेचारा लगाया करो टाइट सूट बूट लगा के आया इंजीनियर, और ये बेचारा 3rd डिवीजन अपना जाकर के उसको अपना फेलियर बस और ये भी अपने खुश अपने आप में, चलो बढ़िया काम मिल गया, चलो उसको यहाँ से बस अड्डे जब आए बस से अपना गाले में गजवा छोड़ जाना। फिर सडनली कहीं लगा होगा दिमाग में, आ गया ऐसे तो चला अब कुछ होगा नहीं, ऐसे करते जिंदगी यही गुजर जाएगी, करते करते कुछ हो ही नहीं पाएगा। तब उसने तय किया, बोले नहीं अब कुछ ना कुछ करना है। तो फिर घर आया, अब स्कूल में दाखिला हुआ नहीं था, प्राइवेट फार्म भर नहीं सकते थे, तो एक्स स्टूडेंट के तौर पे फार्म भर। अम्मा से कहा, अम्मा 75 रुपए दो, अम्मा ने कहा बाबूजी मना कर गए, 75 रुपए एक भी पैसा पढ़ाई नहीं। अम्मा ने चोरी छुपे 75 रुपए दिए, और इस सर पे देख बाबूजी को मत कहना, इस सर पे देख बाबूजी को मत कहना। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो दुनिया के सबसे कठिन विषय कौन है दुनिया के, तो बच्चों से पूछा, एक्स स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, कॉलेज में दाखिला नहीं है, कॉलेज में नाम नहीं है, कॉलेज में एनरोलमेंट नहीं है, उसका सीधा रास्ता यूनिवर्सिटी में फार्म भरो और यूनिवर्सिटी सीधे तुम्हें दे दो, घर अपने पढ़ो जो पढ़ना हो पढ़ो। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी विषय लिया, कब दुनिया के कठिन विषय वो लेंगे, जब जाओ तब सवेरा। फिर उसने कसम खाया, बोले ठीक है। और जब रिजल्ट आया बीए का, एक्स स्टूडेंट के तौर पर बीए में फर्स्ट क्लास पास, बीए में फर्स्ट क्लास पास, पॉलिटिकल साइंस में 62 नंबर, सोशियोलॉजी में 60 नंबर, पॉलिटिकल साइंस में 61 नंबर। फिर उसके बाद पलट के पीछे ने देखा, और जो इम्तिहान दिया वो इम्तिहान पास किया गया, जहां बैठा इम्तिहान उसमें इम्तिहान पास किया, जो इंटरव्यू पास किया, और जो नौकरी 3-4 नौकरी किया छोड़ दो। जानना चाहोगे कौन है वो बालक? है वो मैं ही हूं, हमारी कहानी का। तो बेटा कठिन कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर पर नौका पार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है 100 बार चलती और फिसलती है। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, 100 बार गिरती और फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। ने कहा हम प्री फेल हो गए, मेन फेल हो गए, रिजल्ट आया तब नहीं हो पाया। मन का विश्वास, शब्दों पर गौर कर, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, और चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसको नहीं अखरता है, और मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Let it go.